दोस्तों, काइजू नंबर 8 के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि काइजू की बॉडी को डिस्पोज करने वाला एक आम सा बंदा काफका हिबिनो अचानक से एक पैरासाइट की वजह से एक काइजू बन गया था। लेकिन काफका ने अपने दोस्त रेनो की मदद से अपने काइजू बनने की बात को सभी से छुपा लिया था और काफका डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने गया था। लेकिन यहाँ पर सेकंड राउंड के दौरान एक नया काइजू आ गया था जिसने सभी मर चुके योजू और उस बड़े होंजू को जिंदा कर दिया था। जिसके बाद उस होंजू से लड़ते समय किकोरी काफी घायल हो गई थी। लेकिन तभी काफका ने अपने काइजू वाले रूप में आकर उस होंजू को मार दिया था और किकोरू की जान बचा ली थी। साथ ही किकोरू को भी काफका की असलियत पता चल गई थी, लेकिन किकोरू ने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। अब इस पार्ट की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि काफका अपना फाइनल टेस्ट देने के बाद काफी ज्यादा नर्वस होता है। वो सोच रहा था कि वो फेल होगा या फिर पास होगा। तभी इन दोनों के बॉस इनके रिजल्ट लेकर यहाँ पर आते हैं और अपने रिजल्ट को देखकर काफका काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर कहानी कुछ दिनों आगे जाती है जहाँ पर अब सभी पास हुए कैंडिडेट्स ट्रेनिंग के लिए फिर से डिफेंस फोर्स के बेस में आ जाते हैं। यहाँ इन सभी लोगों में किकोरू ने टॉप किया होता है और ये देखकर इजुमो और कागुरागी अब ये सोचने लगते हैं कि वो लोग किकोरू की पावर के पास तो कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए अब उन दोनों को सेकंड प्लेस के लिए लड़ना होगा। यही इन लोगों में रेनो भी यहाँ पर शामिल होता है और हमें पता चलता है कि रेनो भी पास हो गया था। यहाँ अब रेनो और वही लड़का फुरुहाशी दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर यहाँ पर कैप्टन मीना आती है। वो किकोरू को डिफेंस फोर्स की ऑफिसर बनने के लिए सभी लोगों की तरफ से शपथ लेने के लिए बोलती है। साथ ही मीना किकोरू से उस दोबारा जिंदा हुए होंजू को मारने और सभी की जान बचाने के लिए थैंक्स भी कहती है। लेकिन यहाँ पर किकोरू को काफका के लिए काफी बुरा लग रहा होता है। वो सोचती है कि उसे काफका का क्रेडिट मिल रहा है, लेकिन काफका के काइजू होने का सच छुपाने के लिए किकोरू यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती और सोचती है कि काफका हिबिनो आखिर तुम कहाँ पर हो। तभी यहाँ पर काफका आ जाता है और हमें पता चलता है कि काफका ने तो काफी खराब परफॉर्म किया था, इसलिए यहाँ पर सभी डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स ने उसे फेल करने का फैसला किया था। मगर वाइस कैप्टन होशिना ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। यहाँ वाइस कैप्टन होशिना कहता है कि काफका ने लड़ाई के दौरान उस योजू का वीक पॉइंट ढूंढ लिया था और उसका टीम वर्क भी काफी अच्छा था, इसी वजह से वो हमारे साथ रहकर हमारी मदद कर सकता है। यहाँ अब होशिना काफका को अपनी टीम में कैडेट के तौर पर ऐड कर लेता है ताकि वो काफका को ट्रेनिंग देकर अच्छा बना सके। और प्रेजेंट टाइम में ये बात जानकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद मीना इन सभी लोगों से कहती है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम सभी लोगों की हमेशा मदद करूंगी और तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। ये बात सुनकर काफका काफी लाउड आवाज में मीना से कहता है कि मीना, मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। काफका को कैप्टन मीना का नाम लेता हुआ देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर मीना भी काफका से कहती है कि अपने सीनियर ऑफिसर को उसके नाम से बुलाने की सजा के तौर पर अब तुम्हें 100 पुशअप लगाने होंगे। ये बोलकर मीना यहाँ से जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर होशिना देखता है कि मीना भी मुस्कुरा रही है। अब तभी होशिना अपने मन में सोचता है और कहता है कि मैंने काफका को सिर्फ इसीलिए यहाँ पर रखा है ताकि मैं ये पता कर सकूं कि उस दिन वो 9.8 का फोर्टिट्यूड आखिर कहाँ से आ रहा था और सेम टाइम पर काफका की पल्स बंद क्यों हो गई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि होशिना को काफका के ऊपर शक होने लगा है। यहीं अब किकोरू काफका से बात करने के लिए उसे बेस से बाहर लेकर आती है, जहाँ अब काफका किकोरू को अपने काइजू बनने वाली सारी बातें बता देता है और पूछता है कि अगर मैं ये बात डिफेंस फोर्स को बता दूं तो क्या होगा, क्या वो लोग मेरा इलाज ढूंढ लेंगे। ये सुनकर किकोरू काफका से ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो डिफेंस फोर्स वाले तो तुम्हें पकड़ लेंगे और वो तुम पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने लगेंगे। यहाँ काफका ये बात जानकर काफी डर जाता है और वो किकोरू से भी अपने काइजू होने वाली बात किसी को भी बताने से मना करता है। इस पर अब किकोरू भी मान जाती है, लेकिन वो काफका से कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है इसीलिए मैं चुप रहूंगी, लेकिन अगर मैंने देखा कि तुम काइजू बनकर किसी इंसान को मारने वाले हो तो मैं खुद ही उस समय तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये सुनकर काफका भी कहता है कि हाँ, अगर ऐसा हो तो तुम मुझे मार सकती हो। इसके बाद इन सभी लोगों की ट्रेनिंग दोबारा से शुरू हो जाती है। यहाँ सभी लोग एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में लग जाते हैं और ये सभी लोग एक दूसरे से अच्छा परफॉर्म करके अपनी अनलिस्टेड कॉम्बैट पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ सभी लोगों की अनलिस्टेड कॉम्बैट पावर पहले से काफी बढ़ गई होती है और यहाँ पर काफी मेहनत करने के बाद काफका भी अपनी अनलिस्टेड कॉम्बैट पावर को 1% कर लेता है, जो देखकर काफका तो काफी खुश होता है। लेकिन तभी होशिना काफका से कहता है कि अगर तुम ऐसे ही परफॉर्म करते रहोगे तो तुम फुल टाइम ऑफिसर कभी भी नहीं बन पाओगे और तुम्हें 3 महीने के अंदर ही डिफेंस फोर्स से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर काफका डर जाता है। यहीं अब ट्रेनिंग करने के बाद काफका काफी ज्यादा थक जाता है, लेकिन यहाँ फुरुहाशी और रेनो अभी भी कंपटीशन में लगे होते हैं। वो लोग अपनी बॉडी को लेकर लड़ रहे थे। तभी काफका इन्हें अपनी बॉडी दिखाता है, लेकिन काफका का पेट बाहर आता हुआ देखकर सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ किकोरू गलती से कैप्टन मीना को देख लेती है। यहाँ कैप्टन मीना की बॉडी को देखकर किकोरू कैप्टन मीना से पूछती है कि आखिर तुम किस तरह की ट्रेनिंग करती हो। तभी यहाँ पर कैप्टन मीना खुद ही किकोरू को अपनी ट्रेनिंग बताने लगती हैं।
वहीं फुरुहाशी अब सभी लोगों को बताता है कि मैंने डिफेंस फोर्स सिर्फ कैप्टन मीना की वजह से ही ज्वाइन की है, क्योंकि उन्होंने एक बार मेरी जान बचाई थी और तभी से ही मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। यहाँ सभी लोग डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने की अपनी अपनी वजह बताने लगते हैं और सबकी वजह कैप्टन मीना ही होती है। ये देखकर काफका समझ जाता है कि मीना ने काफी सारे लोगों को इंस्पायर किया है। फिर यहाँ फुरुहाशी काफका से डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का उसका रीजन पूछता है। इस पर अब काफका इन सभी लोगों को बता देता है कि मीना मेरी बचपन की दोस्त थी और मैंने उससे ये वादा किया था कि मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। ये बात जानकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और काफका से उसकी और कैप्टन मीना की बचपन की बातें पूछने लगते हैं। यहाँ काफका इन सभी लोगों को अपनी और कैप्टन मीना की सारी बातें बताने लगता है और ये लोग बातों में इतना खो जाते हैं कि इन्हें नहाने का पता ही नहीं रहता और ज्यादा नहाने की वजह से इनकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर अगले दिन दोबारा से ये सभी लोग साथ में ट्रेनिंग करने लगते हैं। इसके बाद रात में काफका जब अकेले बैठा होता है तो तभी यहाँ पर होशिना काफका के पास आता है और वो काफका से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर कैप्टन मीना के लिए ही इतनी कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हो। साथ ही होशिना काफका को बताता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, क्योंकि यहाँ पर की हुई हर एक बात रिकॉर्ड हो रही थी। ये सुनकर काफका भी अब होशिना को बता देता है कि मैंने बचपन में मीना से वादा किया था कि मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। और ये सुनकर होशिना काफका से कहता है कि अच्छा, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि तुम मेरी जगह लेना चाहते हो, लेकिन तुम ये जान लो कि मैं तुम्हें अपनी जगह कभी भी नहीं लेने दूंगा। यहाँ ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी इन्हें शहर में एक नए काइजू मॉन्स्टर के हमला करने की खबर मिलती है और सभी लोग उस काइजू से फाइट करने जाने की तैयारी करने लगते हैं। यहीं अब आर्मी भी काइजू के हमला करने वाले शहर को खाली कराने लगती है और फिर मीना को पता चलता है कि एक बड़ा सा होन्जू जमीन के नीचे से शहर में आ गया है और उसके शहर में आते ही काफी सारे योजू मॉन्स्टर्स भी उसके पास आ गए हैं। यहाँ ये सब जानकर मीना अपनी टीम से कहती है कि मैं उस होन्जू मॉन्स्टर को अकेले ही खत्म कर दूंगी और बाकी सारे लोग योजू मॉन्स्टर को सामने से टारगेट कर लेना। यहाँ मीना इस मिशन का नाम सगामीहारा ऑपरेशन रखती है और अब ये सभी उस होन्जू और काइजू को खत्म करने के लिए निकल जाते हैं। यहीं काफका अपने पहले मिशन में काफी ज्यादा नर्वस होता है। इसके बाद ये सभी लोग शहर के पास आ जाते हैं, जहाँ ये लोग उस बड़े से होन्जू को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है। फिर होशिना इन सबको बताता है कि ये बड़ा होन्जू छोटे छोटे योजू मॉन्स्टर्स बना रहा है और हमें उन योजू मॉन्स्टर्स को खाली कराए गए इलाके के अंदर ही रखकर मारना होगा और साथ ही हमें इस चीज का भी ख्याल रखना होगा कि इस जगह को कम से कम नुकसान पहुंचे। फिर यहाँ पर होशिना इन सभी नए सोल्जर्स से कहता है कि तुम्हें अपने सीनियर सोल्जर्स के पीछे रहकर ही उन योजूस को मारना होगा। और ये सब सुनने के बाद अब काफका पूरे कॉन्फिडेंस से इन योजू से लड़ने के बारे में सोचने लगता है। यहाँ रेनो भी काफका को गुड लक बोलता है और फिर ये सभी लोग योजूस पर हमला करने जाने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर कैप्टन मीना भी पहुंच जाती है। वहीं अब कुछ आर्मी सोल्जर्स उस बड़े होन्जू मॉन्स्टर पर हेलीकॉप्टर से फायर करते हैं और उस होन्जू को मीना के टारगेट पर लाने लगते हैं। यहाँ काफका भी योजू से लड़ाई करने के लिए आगे जाता है, लेकिन तभी एक योजू उसे टक्कर मारकर काफी दूर फेंक देता है। ये देखकर सभी सीनियर सोल्जर्स इन नए सोल्जर्स का मजाक बनाने लगते हैं, जो देखकर अब किकोरू को काफी गुस्सा आता है और किकोरू अपनी अनलिस्ड कॉम्बैट पावर से उन सभी योजू को मारने लगती है। ये देखकर सभी सीनियर्स हैरान रह जाते हैं और कहते हैं तो ये है किकोरू। यहीं अब फुरुहाशी और रेनो भी एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए योजू को मार रहे होते हैं और यहाँ रेनो सोचता है कि उसे अभी और पावरफुल बनना होगा ताकि काफका को कभी भी काइजू ना बनना पड़े। इस तरफ युजुमी और कागुरागी भी आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं और वो दोनों ही बहुत अच्छी तरह से योजू मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। ये देखकर सभी सीनियर ऑफिसर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये नए सोल्जर्स इतने पावरफुल कैसे हैं। यहाँ ये सभी लोग मिलकर लगभग सभी योजू मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं और ये देखकर काफका सोचता है कि आखिर मैं इन सभी लोगों की मदद कैसे करूं। तभी काफका को याद आता है कि सोल्जर्स को इन योजू मॉन्स्टर की कमजोरी नहीं पता, इसीलिए योजू को मारने में सोल्जर्स को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। और ये सब देखने के बाद काफका अब एक मरे हुए योजू के पास जाता है और उसकी चिरफाड़ करके उसके कोर को ढूंढने लगता है। फिर काफका होशिना को बताता है कि योजू मॉन्स्टर का कोर उसके गले के पास है और इसे खत्म करने के लिए सभी को योजू के गले पर ही हमला करना चाहिए। ये जानकर होशिना काफी खुश होता है। यहीं काफका होशिना को ये भी बताता है कि इन योजू की बॉडी के अंदर एक वाइड ऑर्गन मौजूद है और अगर हमने उसे खत्म नहीं किया तो उसकी मदद से नए योजू बन जाएंगे। ये सारी बातें जानकर होशिना तुरंत ही दूसरे सोल्जर्स को ये सब बता देता है और होशिना काफका की भी काफी तारीफ करता है। फिर यहाँ पर काफका सभी मरे हुए योजू की बॉडी से उस वाइट ऑर्गन को खत्म करने के बारे में सोचता है, लेकिन अब तभी वो बड़ा होन्जू इन लोगों पर भी हमला करना शुरू कर देता है। ये देखकर अब कैप्टन मीना अपनी पूरी पावर से उस होन्जू पर फायर करती है और कैप्टन मीना की पावर देखकर काफका और बाकी सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ कैप्टन मीना लगातार होन्जू पर हमला करती जाती है और उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है। यहाँ मीना की इतनी पावर देखकर काफका के तो होश उड़ जाते हैं। तभी होशिना उसके पास आता है और वो काफका से कहता है कि क्या तुम मीना के साथ खड़े रहने के लिए उसकी बराबर की पावर ला पाओगे।
साथ ही होशिना काफका से कहता है कि मैं भी कभी मीना जैसी पावर नहीं ला सकता और मैं दूर से काइजू पर हमला करने में काफी कमजोर हूँ। यहाँ ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक मॉन्स्टर इन लोगों पर भी हमला करने लगता है, लेकिन होशिना काफी तेजी से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और काफका से कहता है लेकिन पास से लड़ाई करने में मैं मीना से भी काफी आगे हूँ। ये देखकर काफका हैरान रह जाता है कि होशिना अपनी तलवार को इतनी तेजी से चला सकता है। यहाँ होशिना भी काफका को बताता है कि मैं तलवारबाजी में यहाँ सबसे बेस्ट हूँ। फिर होशिना काफका से कहता है कि अब उस होंजू के शरीर से काफी सारे योजू मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं और हमें उन्हें खत्म करना होगा। फिर यहाँ पर काफी सारे योजू मॉन्स्टर्स इनके ऊपर हमला करने लगते हैं और होशिना अपने सभी सोल्जर्स से इन योजू को खत्म करने के लिए बोलता है, जिसके बाद सभी लोग इन मॉन्स्टर्स पर हमला करने लगते हैं। यहाँ होशिना को ये बात पता चल जाती है कि नए सोल्जर्स अब थक रहे हैं और उनकी अनलिस्टेड कॉम्बैट पावर भी कम हो रही है, लेकिन ये सभी लोग तब भी हार नहीं मान रहे। ये सब देखकर होशिना अपने टीममेट को बताता है कि अगर इन नए सोल्जर्स ने इस मिशन को पार कर लिया तो इनका लेवल तो बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी काफी सारे सोल्जर्स अपनी पावर 20% या फिर 30% तक ही पहुंचा पाएंगे, मगर जो भी इसके ऊपर जा पाएगा वो टीम का कैप्टन बनने के लायक होगा। यहाँ होशिना कहता है कि किकोरू तो अभी से अपने टीम की लीडर बनने के लायक है क्योंकि उसकी अनलिस्टेड कॉम्बैट पावर 50% से भी ज्यादा है, लेकिन किकोरू के अलावा रेनो भी अपनी टीम का लीडर बन सकता है क्योंकि उसकी भी अनलिस्टेड कॉम्बैट पावर काफी तेजी से बढ़ रही है। यही रेनो काफी अच्छे तरीके से उस योजू को खत्म करता है, लेकिन तभी उसे दूसरे इलाके में योजू के होने की खबर मिलती है और रेनो फुरुहाशी के साथ उस योजू के पास आ जाता है। लेकिन यहाँ पर इन्हें एक क्लीनर बैठा हुआ दिखाई देता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही काइजू होता है जिसने किकोरू पर हमला किया था और उस होंजू और बाकी योजू को जिंदा कर दिया था। मगर रेनो और फुरुहाशी को ये बात नहीं पता होती और फुरुहाशी इस लड़के को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी ये लड़का अपनी फिंगर से फुरुहाशी पर फायर करता है जिससे फुरुहाशी काफी जख्मी हो जाता है। ये देखकर रेनो समझ जाता है कि ये आदमी भी काफका की तरह ही इंसानी रूप वाला काइजू है। यहीं अब ये लड़का अपने काइजू वाले रूप में आ जाता है और ये दोनों उसे उसके काइजू के रूप में देखकर समझ जाते हैं कि ये तो वही काइजू है जिसने किकोरू को हराया था। फिर वो काइजू इन लोगों से बात करता है और कहता है कि इस बार मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा और मैं डिफेंस फोर्स का एक जिंदा सोल्जर अपने साथ लेकर जरूर जाऊंगा। ये सुनकर रेनो तुरंत ही किसी से बात करके यहाँ मदद बुलाने की कोशिश करता है, मगर तभी ये काइजू इन्हें बताता है कि मैंने यहाँ का कम्युनिकेट सिस्टम बंद कर दिया है, इसलिए अब तुम किसी से भी यहाँ पर बात नहीं कर पाओगे। इतना बोलकर ये काइजू रेनो को भी शूट करता है, लेकिन इस काइजू का निशाना रेनो के शरीर पर सही से नहीं लगता और तभी रेनो को किकोरू की बात याद आती है, जहाँ किकोरू ने उसे बताया था कि वो काइजू अपनी फिंगर से हमला करता है और हम उसकी फिंगर को देखकर उस काइजू के हमले से बच सकते हैं। ये बात याद करके अब रेनो इस काइजू के हमले से बार बार बचने लगता है और साथ ही रेनो फुरुहाशी को भी बचाता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और तुरंत ही मदद लेकर आओ। ये सुनकर फुरुहाशी मदद लेने के लिए यहाँ से चला जाता है। यहीं रेनो भी अब ये सोचता है कि वो इस काइजू को तो नहीं हरा पाएगा, लेकिन रेनो फिर भी यहाँ से नहीं भागता और एक अच्छे डिफेंस फोर्स ऑफिसर होने के नाते इस काइजू से लड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ भागते हुए फुरुहाशी ये सोचता है कि आखिर रेनो में इतना कॉन्फिडेंट कैसे आया जिससे उसने अकेले ही उस काइजू मॉन्स्टर से लड़ने का फैसला कर लिया। यहाँ फुरुहाशी को अब ऐसा लगने लगता है कि रेनो उससे आगे निकल चुका है। वहीं दूसरी तरफ रेनो काइजू पर हमला कर ही रहा था, लेकिन तभी वो काइजू रेनो पर हमला करके उसे खत्म करने वाला होता है, मगर तभी यहाँ पर फुरुहाशी दोबारा से आ जाता है और वो रेनो को बचा लेता है। फुरुहाशी यहाँ रेनो से कहता है कि मुझे समझ आ गया सब लोग मुझसे आगे क्यों निकल जाते हैं। फुरुहाशी कहता है कि मैं खुद को नहीं बदल पाता, इसीलिए सभी लोगों को मेरी जान बचानी पड़ती है, लेकिन अब मैं डर का सामना करूंगा और यहाँ से नहीं भागूंगा। यहाँ अब रेनो और फुरुहाशी दोनों मिलकर इस काइजू से लड़ने का फैसला करते हैं और ये दोनों इस काइजू पर एक साथ अटैक करने लगते हैं। यहीं फुरुहाशी भी फोकस करके इस काइजू के हमलों से बचना सीख जाता है। फिर यहाँ पर रेनो भी अपनी पूरी अनलिस्टेड कॉम्बैट पावर से इस काइजू पर हमला करता है और इसे शूट करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से इसके सामने एक लाशों का ढेर आ जाता है जिससे ये काइजू रेनो के हमले से बच जाता है। फिर ये काइजू रेनो पर काफी सारे फायर करता है। वहीं दूसरी तरफ वाइस कैप्टन होशिना को भी रेनो और फुरुहाशी के गायब होने की खबर मिल जाती है और यहीं काफका भी ये बात सुन लेता है। तभी किकोरू भी काफका के पास आती है और उसे बताती है कि यहाँ पर काइजू नंबर 9 आ गया है जिसने मुझ पर हमला किया था। इस तरफ रेनो की हालत भी अब काफी खराब हो जाती है, लेकिन रेनो अब भी हार नहीं मानता और ये देखकर काइजू रेनो को खत्म करने वाला होता है, मगर तभी फुरुहाशी भी इस काइजू पर हमला करने लगता है। लेकिन अब ये काइजू फुरुहाशी पर हमला करता है, तभी रेनो अपनी गन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन काइजू फिर से रेनो को शूट कर देता है जिससे अब रेनो और भी ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद काइजू फुरुहाशी पर हमला करने लगता है। यहाँ फुरुहाशी अपने दिली दिल में गॉड से मदद मांगता है, तभी ये काइजू फुरुहाशी को शूट करने वाला होता है, मगर तभी यहाँ पर काफका अपने काइजू वाले रूप में आ जाता है और काफका इस काइजू को मारने लगता है। काफका इस काइजू के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद काफका रेनो को उठाकर यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी ये काइजू फिर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर काफका रेनो को साइड में रखता है और इस काइजू से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है।
यहाँ रेनो भी ये सब देखकर सोचता है कि कहीं काफका इस काइजू से हार तो नहीं जाएगा। यहीं ये काइजू भी काफका से कहता है कि आखिर तुम भी काइजू होने के बाद मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। यहाँ अब ये काइजू काफका को धमकी देता है और कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलकर ये काइजू नंबर 9 काफका को भी शूट कर देता है और अब ये काइजू अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है और अपने सारे हाथ बाहर निकालकर काफका को शूट करने लगता है। लेकिन काफका अपनी पावर से इन हमलों से आसानी से बच जाता है और अब काफका इस काइजू पर लगातार हमला करने लगता है और इसे काफी बुरी तरह से पीटता है। ये देखकर अब ये काइजू समझ जाता है कि वो काफका से तो नहीं बच पाएगा और अगर काफका उसे ऐसे ही मारता रहा तो वो तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। यहाँ इस काइजू की हालत काफी बुरी हो जाती है। मगर तभी यहाँ पर 2 डिफेंस फोर्स ऑफिसर आ जाते हैं और वो काफका को भी काइजू के रूप में देख लेते हैं और उसे एक काइजू समझकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ किकोरो भी योजो मॉन्स्टर्स को खत्म कर रही थी और उसे ये बात समझ नहीं आती कि आखिर काफका और रेनो कहाँ रह गए। यहाँ किकोरो को काफका की चिंता हो रही होती है और तभी उसे काइजू नंबर 8 यानी कि काफका के काइजू के दिखाई देने की खबर मिलती है। ये जानकर किकोरो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं होशिना को भी ये खबर मिलती है और होशिना काइजू नंबर 8 को खत्म करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ वहां जाने लगता है। इस तरफ वो दूसरा काइजू भी मौका मिलते ही काफका से बचकर भाग जाता है और काफका से कहता है कि मैं अगली बार तुम्हें जरूर मारूंगा। इतना बोलकर वो काइजू यहाँ खड़े सोल्जर्स पर हमला करता है, लेकिन काफका उन सोल्जर्स को बचा लेता है। फिर काफका भी मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाता है। काफका डिफेंस फोर्स से बचने के लिए एक सुनसान जगह पर आ जाता है, मगर तभी वाइस कैप्टन होशिना काफका के पास आ जाता है और होशिना कैप्टन मीना और बाकी सभी लोगों को भी काइजू नंबर 8 के मिल जाने की खबर देता है और फिर होशिना काफका पर हमला करने लगता है। यहाँ अब होशिना को इस तरह से लड़ाई करता हुआ देखकर काफका काफी हैरान हो जाता है। यहाँ होशिना अपनी तलवार से काफी तेजी से काफका पर हमला करता है, जो देखकर काफका को समझ नहीं आता कि वो अपने वाइस कैप्टन होशिना से कैसे बचे। यहाँ काफका सोचता है कि वो अपने वाइस कैप्टन पर हमला भी नहीं कर सकता। यही होशिना जो कि काफका को एक काइजू समझ रहा था, वो अपनी पूरी पावर से काफका पर हमला करने लगता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है। यही काफका होशिना के हमलों से बचता रहता है, लेकिन होशिना काफका से काफी ज्यादा फास्ट होता है और वो काफका पर तलवार से हमला करके उसके हाथ को भी काट देता है। लेकिन काफका काइजू होने की वजह से अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। यही अब होशिना भी ये चीज नोटिस करता है कि आखिर ये काइजू उस पर हमला क्यों नहीं कर रहा, लेकिन होशिना हमला करना नहीं रोकता और फिर से काफका के एक पैर को काट देता है। यहाँ होशिना अपनी तलवार अब काफका के पेट में मार देता है, लेकिन काफका इस सबसे बचने के लिए हमला करके होशिना की तलवार को ही तोड़ देता है और यहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ किकोरू ये सोच रही थी कि उसे काफका की बातों पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। अब तभी यहाँ पर काफका भी आ जाता है और वो किकोरू से दोबारा से माफी मांगने लगता है और कहता है कि वो काइजू मुझसे बचकर भाग गया। ये सुनकर किकोरू काफका से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उस काइजू को अपने हाथों से ही मारूंगी। यही अब काफका अपनी खराब हालत में ही रेनो और फुरुहाशी को देखने जाने लगता है, लेकिन तभी किकोरू उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि डिफेंस फोर्स वाले काइजू की रीजनरेट टेक्नोलॉजी से उन दोनों का इलाज कर रहे हैं और वो दोनों जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, इसलिए अभी तुम अपनी फिक्र करो। साथ ही किकोरू काफका पर चिल्लाती भी है और कहती है कि वाइस कैप्टन होशिना और काफी सारे दूसरे लोगों ने तुम्हें अब काइजू के रूप में देख लिया है और वो अब किसी भी तरह से तुम तक पहुंच ही जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अब कैप्टन मीना भी होशिना के पास आती है और वो होशिना को उदास बैठा हुआ देखकर उससे पूछती है कि क्या काइजू नंबर 8 काफी पावरफुल था। इस पर अब होशिना कैप्टन मीना को बताता है कि वो एक दाई काइजू था। ये सुनकर मीना होशिना से कहती है कि अगर ऐसा है तो पिछले 5 सालों में ये पहला दाई काइजू होगा। यही होशिना भी ये सोच रहा था कि उस काइजू ने उस पर हमला करने की बजाय उसकी तलवार पर हमला क्यों किया। साथ ही होशिना ये भी सोचता है कि वो काइजू नंबर 8 इंसानों की तरह हमला क्यों कर रहा था। यहाँ होशिना ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक ऑफिसर उसे कॉल करता है और बताता है कि जिस काइजू ने रेनो और फुरुहाशी पर हमला किया था वो वही काइजू था जिसने किकोरू पर भी हमला किया था। साथ ही होशिना को यह भी पता चलता है कि उस काइजू ने रेनो और फुरुहाशी के सामने ही अपना रूप भी बदला था। और ये खबर जानकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इन्हें अब पहली बार पता चल रहा था कि कुछ काइजू इंसानों के रूप में भी आ सकते हैं। इस तरफ हम उसी काइजू को देखते हैं जो कि अब अपने घायल इंसानी रूप में कहीं जा रहा था। तभी इस काइजू को एक नया इंसान दिखाई देता है और ये काइजू उस नए इंसान के पास आता है और उससे अपनी बॉडी बदल लेता है। फिर न्यूज से इस काइजू को पता चलता है कि अब पूरी डिफेंस फोर्स उसके पीछे पड़ी है और डिफेंस फोर्स के ऑफिसर ने इस काइजू का कोड नेम काइजू नंबर 9 रखा है। फिर कुछ समय बाद हम रेनो को देखते हैं जिसे कि अब होश आ जाता है और वो काफका को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। लेकिन तभी फुरुहाशी ये सुन लेता है और वो रेनो से पूछता है कि हमारी जान तो काइजू नंबर 8 ने बचाई थी, तो फिर तुम काफका को थैंक्स क्यों बोल रहे हो। ये बात सुनकर किकोरू तुरंत ही बात को संभालती है और कहती है कि काफका ने मॉन्स्टर्स का वीक पॉइंट ढूंढा था, इसीलिए हम लोग उसे थैंक्स बोल रहे हैं। यहाँ फुरुहाशी इनकी बातों पर आसानी से यकीन कर लेता है और कहता है कि काइजू नंबर 8 काफी पावरफुल था। यहाँ अपनी तारीफ सुनकर काफका काफी खुश होने लगता है।
इसके बाद जब रेनो और फुरुहाशी वापस बेस पर आते हैं तो सभी लोग इनके साथ मिलकर अपने पहले मिशन के पूरा होने की पार्टी करने लगते हैं। और तभी कुछ शेफ इन सभी के लिए काफी महंगा खाना लेकर आते हैं, जो देखकर काफका और बाकी सभी लोग तो हैरान रह जाते हैं। तभी ये शेफ इन सबसे कहते हैं कि हम इजुमो सर की पार्टी में इसी तरह का खाना ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये सुनकर काफका किकोरू से पूछता है कि इजुमो आखिर क्या करता है जिसके पास इतना सारा पैसा है। इस पर किकोरू अब काफका को बताती है कि इजुमो टेक्नोलॉजीज, जो कि एंटी काइजू हथियार बनाती है और डिफेंस फोर्स के सभी सूट भी वही तैयार करती है, इजुमो उसी कंपनी का मालिक है और उसके पास काफी सारे पैसे भी हैं, इसीलिए हमने उससे ये पार्टी देने के लिए कहा था। यहाँ अब पार्टी शुरू होती है और सभी लोग इस पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं, जो देखकर रेनो होशिना से इस पार्टी के लिए थैंक्स बोलने लगता है। लेकिन तभी पार्टी में मौजूद सभी लोग किसी न किसी बात पर एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं, जो देखकर रेनो काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन तभी रेनो इन सभी की बातों को ध्यान से नोटिस करता है और उसे पता चलता है कि ये सभी लोग मिशन की बातों को लेकर ही एक दूसरे से बहस कर रहे हैं और अपनी गलतियों को समझ रहे हैं। ये सुनकर रेनो भी समझ जाता है कि यहाँ सभी लोग एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं। इस तरफ इजुमो भी अपने शेफ से बात करता है और यहाँ ये शेफ इजुमो से पूछता है कि क्या आपने अपने पिता से बात की। इस पर इजुमो इस शेफ को बताता है कि मैंने काफी समय पहले से ही डैड से कोई बात नहीं की है। वहीं अब होशिना भी सभी लोगों को शांत कराता है और फिर काफका को बताता है कि इस मिशन के दौरान तुमने जो किया डिफेंस फोर्स ने उसे नोटिस किया था और उन्होंने अब तुम्हें फुल टाइम डिफेंस ऑफिसर बना दिया है। ये बात सुनकर काफका काफी ज्यादा खुश होता है और साथ ही बाकी सभी लोग भी इस खबर को सुनकर काफका के लिए काफी खुश होते हैं। इसके बाद काफका कैप्टन मीना के सामने जाकर अपने ऑफिसर बनने की शपथ लेता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मीना काफका से कहती है कि ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि मेरे साथ खड़े रहने के लिए तुम्हें अभी भी एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा। ये सब सुनकर काफका को पता चल जाता है कि मीना को उसका बचपन का किया हुआ वादा अभी तक याद है। यहाँ अब काफका फिर से मीना को उसके नाम से बुला लेता है और कहता है कि ठीक है मीना। ये सुनकर मीना फिर से काफका को पनिशमेंट देती है। फिर मीना काफका से कहती है कि मैं हेडक्वार्टर जा रही हूँ और अब से यहाँ का इंचार्ज वाइस कैप्टन होशिना रहेगा और होशिना ने ही तुम्हें फुल टाइम ऑफिसर बनाया है, इसलिए अब तुम होशिना का साथ देना। अब इसके बाद रात के समय में काफका होशिना को ट्रेनिंग करते हुए देखता है और काफका देखता है कि होशिना उसी फाइट को रिक्रिएट कर रहा है जो कि उसने काफका से लड़ते समय की थी। और यहाँ होशिना अपने अटैक्स को और भी ज्यादा बेहतर कर रहा होता है। ये सब देखकर काफका पूरी तरह से शॉक रह जाता है। फिर यहाँ पर होशिना काफका को बताता है कि मैं अब एक प्लान बना रहा हूँ ताकि मैं काइजू नंबर 8 के शरीर को 2 हिस्सों में काट दूं। यहाँ होशिना को ये सब बोलता हुआ देखकर काफका काफी हैरान होता है और वो डरने लगता है। फिर वो होशिना से कहता है कि मैं जंग में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। लेकिन ये सुनकर होशिना काफका से कहता है कि तुम्हारे पास तो 1% ही अनलिस्टेड कॉम्बैट पावर है, तुम इसके साथ ही मेरी मदद करना चाहते हो। होशिना काफका को सोने जाने के लिए कहता है, लेकिन फिर होशिना काफका से कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे 1% मदद की तो आशा कर ही सकता हूँ। ये सुनकर काफका भी खुश हो जाता है। इसके बाद हम आसमान में काफी सारे काइजूस को डिफेंस फोर्स के बेस की तरफ आते हुए देखते हैं, जो कि एक साथ मिलकर डिफेंस फोर्स के बेस पर हमला करने आ रहे थे। और इन सभी के साथ एक और नया काइजू भी होता है, जो कि एक और दाई काइजू है। और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम एक काफी अच्छी फाइट देखने वाले हैं, जहाँ ये नया काइजू अपने बाकी काइजू के साथ पूरे बेस पर हमला करेगा और वाइस कैप्टन होशिना को कैप्टन मीना के बिना ही बाकी सभी लोगों के साथ मिलकर इस दाई काइजू का और बाकी काइजूस का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही हम देखेंगे कि अगले पार्ट में काफका के काइजू नंबर 8 होने की बात सभी लोगों को पता चल जाएगी और तब काफका के साथ क्या होगा, ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।